वन वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 से सिविक्स का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि हमारे जो है ना इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं, मतलब 6 लाख गांव बताए गए हैं यहाँ पर। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना हमारी विलेज में ही रहती है। टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। तो उन सब की नीड्स का देखना कि उनको प्रॉपर जो है ना वाटर की फैसिलिटी हो, पानी वगैरह मिले, है ना, बिजली हो उनके पास में, और रोड की कनेक्शन हो। तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है। मतलब ना देखोगे कि आज भी ना ज़्यादातर गाँव में जो पानी की वो ना उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कटती रहती है बार बार, है ना, रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पर ये स्मॉल टास्क नहीं है। इन एडिशन टू द दिस नीड्स लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन, और लैंड रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। ज़मीन कितनी है, किसके पास में, है ना, तो ये सारी चीज़ें। एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डेल्ट विथ, तो मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं ज़मीन के नाम पे किसी भी चीज़ के, तो उन सबको भी ना डील करना पड़ता है। अ लार्ज मशीनरी इज़ इन प्लेस टू डील विथ ऑल दिस। एक मशीनरी होती है, मतलब कि जैसे कि सरपंच देखे थे ना हमने, पंचायत, तो वो लोग डील करते हैं इन सब चीज़ों से। और जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने वाले जो पटवारी होते हैं, तो अलग अलग लोग होते हैं सारे काम करने के लिए, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन सम डिटेल्स। तो 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में हम जानेंगे हम इसमें, ठीक है, थोड़े डिटेल में। ओके, तो हम स्टोरी देखते हैं। हम मोहन एज अ फार्मर, एक मोहन जो है ना एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड, उनका जो एक छोटा सा ना जो ज़मीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं वो, वहाँ पर फसल उगाते हैं। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, उस खेत पे वो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड, उसके बाजू में ही रघु है, रघु का ज़मीन है ना। तो उनका सेपरेटेड कैसे है, स्मॉल बाउंड्री बनाई गई है। बंड, बंड किसी से भी जैसे पत्थरों से बना दिया, मिट्टी से बना दिया, इस तरीके की स्मॉल बाउंड्री बना दी उन्होंने, ठीक है, दो ज़मीन को सेपरेट करने को। अब सोचो ये बंड तो इधर उधर खिसक भी जाता है ना, मतलब खिसका दिया जाता है अपनी ज़मीन को बड़ा करने के लिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने देखा मोहन ने कि रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। तो रघु ने क्या किया है, बंड को शिफ्ट कर दिया है। मतलब रघु ने अपना दिमाग चलाया रात में और अपनी ज़मीन बड़ी कर ली और मोहन की ज़मीन छोटी कर दी, है ना। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। तो उसने क्या किया, मोहन की थोड़ी सी ज़मीन ले ली, ठीक है। देखो, एक ये लैंड है, ठीक है, ये ज़मीन है, और एक ये ज़मीन है ना। इसके बीच में छोटा सा जो बंड बना हुआ था, ये जो है मोहन की है और ये जो है रघु की है। तो रघु ने इस जो बंड को है थोड़ा इस तरफ खिसका दिया, तो इसकी ज़मीन और बड़ी हो गई, है ना। इस तरीके से मोहन है बहुत एंग्री, मोहन गुस्से में था, बट ऑल्सो लिटिल फ्रेटन, तो थोड़ा डरा हुआ भी था, मतलब घबराया हुआ भी। रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड, रघु की फैमिली के पास में कई सारी जो ज़मीनें हैं ना। हिज अंकल, उसकी जो अंकल है वो सरपंच, वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। जो उसकी अंकल है वो सरपंच भी हैं विलेज के, है ना। पावर आ गई अब। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, जो रघु ने, वो मोहन ने, और मोहन ना रघु के घर गया बोलने, उससे बात करने। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, तो उनके बीच में बहस हो गई। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड, रघु मान ही नहीं रहा था कि उसने ना बंड को क्या किया है, खिसका दिया है। रघु ने क्या किया, अपने एक और हेल्पर को बुलाया और क्या किया, मोहन को पीटना शुरू कर दिया, ठीक है, उसकी पिटाई कर दी। द नेबर्स हर्ड, द नेबर्स ने ये सुना ये सब, और ना जल्दी से पहुंचे क्या हो रहा है वहाँ पर, है ना। जैसे आजकल होता है, मोहल्ले में भी होता है, गाँव में भी होता है, कुछ भी होता है तो सब बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी बाहर निकल गए। जहाँ पर मोहन वॉज बीटन अप, तो मोहन की पिटाई हो रही थी। दे टुक हिम अवे, तो उसको उठा के ले गए वो लोग, है ना। वो पिट रहा था क्योंकि ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, तो उसकी ना बहुत सारी चोट लगी थी उसके हाथ में और जो उसके, है ना, सिर में। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ द नेबर्स, तो मतलब जो उसका एक आध पड़ोसी था उसने उसको थोड़ा फर्स्ट एड दिया, उसकी पट्टी वट्टी की। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस, तो उसका एक दोस्त था जो कि विलेज पोस्ट ऑफिस में था। उसने बोला कि भाई तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, जिसने तुम्हारे साथ हरकत की है ना रघु ने, और रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। अदर्स वर डाउटफुल इफ़ दिस वॉज अ गुड आइडिया, तो बाकी सब डर रहे थे कि भाई ये गुड आइडिया है कि नहीं, क्योंकि अपने पुलिस जो होती है बहुत ज़्यादा करप्ट होती है ना, बेकार होती है, इसलिए लोग डरते हैं उनसे। दे फेल्ट दैट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उनको लग रहा था भाई वेस्ट ना हो जाए हमारी बहुत सारी मनी अगर हम पुलिस स्टेशन वगैरह गए, है ना। तो भरोसा नहीं रहता लोगों को पुलिस के ऊपर, ज़रूरी नहीं सारी लोग ख़राब हो, है ना, कुछ पुलिस अच्छी भी होती है। एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, तो लोगों को लग रहा था कि हो सकता है बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाए और कुछ मतलब कुछ रिजल्ट भी ना हो फिर। Some people said that the Raghu's family would have already contacted the police station, कुछ लोगों ने बोला कि जो रघु की फैमिली है ना उन्होंने पहले से ही पुलिस स्टेशन में बात कर ली है। आफ्टर मच डिस्कशन होने के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन विल गो टू द पुलिस स्टेशन, तो उन लोगों ने भैया बहुत सारा जो विचार किया है ना, और डिसाइड किया कि ठीक है मोहन को पुलिस स्टेशन भेजेंगे अलॉन्ग विद सम नेबर्स, तो नेबर्स भी जाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या हुआ। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ इट्स नेबर आस्क्ड, तो जब ये लोग जा रहे थे ना पुलिस स्टेशन, तो एक नेबर ने पूछा वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द पुलिस स्टेशन इन द टाउन, तो उन्होंने बोला थोड़ा और पैसा हम डालते हैं
ठीक है। और हम जो टाउन का पुलिस स्टेशन है ना वहाँ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, तो क्वेश्चन ऑफ मनी नहीं था कि आप मनी लगा कर कहीं और पुलिस स्टेशन चले जाओ, है ना। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन, तो उस एरिया का पुलिस स्टेशन में ही आप रजिस्टर कर सकते हो केस। ऐसा नहीं होता कि क्राइम यहाँ पर हुआ और आप बहुत दूर वाले एरिया में कहीं और जाकर के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर रहे हो, यहीं वाले पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। तो इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। तो एक्सप्लेन किया मोहन ने। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इज कंट्रोल, तो हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, ठीक है, जो उनके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। तो हर पर्सन जो है उस एरिया का, उसको उसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराना होगा। कोई भी अगर चोरी वगैरह हुई या फिर एक्सीडेंट हुआ, किसी को लग गई या फिर लड़ाई वड़ाई हो गई, है ना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शंस ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की कि वो क्या करें, इंक्वायर करें, इन सब ना, इंक्वायरी बैठाएं, जांच करें पूरा, है ना, इन्वेस्टिगेट करें और फिर क्या करें, एक्शन लें उस केसेस जो भी है उस एरिया का। अगर देखो, इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन विल यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेन। आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन है ना वहीं पर जाओगे। अगर आपके घर में चोर आता है तो आप कौन से पुलिस स्टेशन में जाओगे, जो आपके कंप्लेन करने के लिए उसी पुलिस स्टेशन में जाओगे जहाँ पर आपका मतलब जो घर है उस एरिया का, है ना, जहाँ पर आपका घर पड़ता है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में। व्हाट वाज द डिस्प्यूट क्या था मोहन और रघु के बीच में। रघु ने बंड को खिसका दिया था, है ना, अपनी ज़मीन बड़ी कर ली थी, मोहन की ज़मीन हड़प ली थी, मतलब मोहन की ज़मीन छोटी कर दी थी उसने। वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्विरल विथ रघु से डर रहा था वो, क्योंकि रघु का जो एक चाचा वाचा है तो वो जो है सरपंच है, उसके पास में बहुत सारी ज़मीन है और रघु ने पिटवा भी दिया था फिर मोहन को, है ना। सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सेड ही शुड नॉट। व्हाट बता, तो इसी की वजह से ना वो लोग रघु से डर रहे थे कि कुछ लोग बोलते कि पुलिस में जाओगे बहुत सारा पैसा लगेगा, है ना, और कुछ रिजल्ट भी ना आए, ये सब था। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, अब वर्क देखते हैं भाई पुलिस स्टेशन में काम क्या चल रहा था। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, तो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो मोहन कहाँ गया, जो भी पर्सन इन चार्ज है वहाँ पर, स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसएचओ के पास में, स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड एसएचओ भी कह सकते हो उसको, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, तो उसने बताया कि क्या हुआ था हाँ उसके साथ में। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, तो उसने बोला कि हाँ मैं ना जो कंप्लेन करवानी है राइटिंग में, है ना, लिख के दो भाई, ठीक है। एसएचओ रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुडंट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेन, तो एसएचओ ने गुस्सा कर दिया कि वो ना हाँ ये सब नहीं करेगा, छोटी मोटी कंप्लेन लिखने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग दैम, तो ये छोटी मोटी कंप्लेंट लिख करके वो इन्वेस्टिगेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम, ठीक है। तो मोहन ने बताया कि देखो हमको सच में पीटा है उसने, इंजरीज दिखाई उसने अपनी, पर पुलिस वाले हैं भाई वो तो, है ना, तो उन्होंने बिलीव ही नहीं किया एसएचओ ने कि मोहन को पीटा है जो रघु ने, है ना। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मोहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं चला था वो क्या करे बेचारा, है ना। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी कंप्लेन लिखी क्यों नहीं जा रही है, हम कंप्लेन करने आए हैं, हमारे साथ ये हुआ है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस, बुक अपने ना फिर जो अपने पड़ोसियों को लेकर के ऑफिस गया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, उन्होंने मतलब बहुत ही ना बहस की फिर। देन दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम, तो उन्होंने बताया कि मोहन को हमारे सामने पीटा गया। हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, अगर वो लोग इसको नहीं बचाते तो ये जो है ना इसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। दे इंस्टेड दैट द केस वी रजिस्टर्ड, तो उन्होंने बोला कि भाई रजिस्टर कर लो केस, है ना, जोर दे के बोला। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, तो ऑफिसर एग्रीड हो गया एसएचओ, और उसने फिर केस को रजिस्टर किया, ठीक है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, तो उसने बोला मोहन से कि ठीक है, उसकी कंप्लेन लिखी गई, ठीक है, और बोला कि कांस्टेबल भेजेंगे नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अब लैंड रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं, ठीक है। एसएचओ का काम हो गया, उसने कंप्लेन लिख दी अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑफिसर भी भेज देगा कांस्टेबल, ओके। यू सॉ दैट द मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैड बीन शिफ्टेड, तो मोहन एंड रघु जो है आर्ग्यू कर रहे थे क्योंकि जो उनकी बाउंड्री है ना वो शिफ्ट हो गई थी, जो बंड बना हुआ था तो वो शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ बोला गया है क्या कोई तरीका नहीं था जिसके थ्रू वो सेटल कर सके अपना डिस्प्यूट शांति से। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शोज हु ओन्स व्हाट लैंड इन विलेजेस, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या किसका जिसके पता चल जाए कि जो किसकी ज़मीन कितनी है ना। तो हम ये जानते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या किसी के पास में लैंड रिकॉर्ड होते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी,
ठीक है, मेजर करना, ज़मीन को नापना, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड रखना, ओके। तो ये जो वर्क होता है ये पटवारी का होता है। पटवारी इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। पटवारी का जो अलग अलग नाम होता है अलग अलग स्टेट में, है ना। जैसे कि कुछ विलेजेस में इसको ऑफिसर इनसे ऑफिसर्स को लेखपाल भी कहते हैं, कुछ विलेजेस में कनगू भी कहते हैं, ठीक है, कनंगो, और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, तो कई नाम है पटवारी के, है ना। वी विल रिफर टू द ऑफिसर एज पटवारी, तो हम ऑफिसर को पटवारी कहेंगे, ठीक है, उसकी ड्यूटी समझना है ना, तो पटवारी कहते हैं उसको। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, हर पटवारी जो है उसके अंडर कुछ विलेजेस आते हैं, ठीक है। द पटवारी मेंटेन करता है और अपडेट करता है रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस, तो विलेजेस के जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो पटवारी मेंटेन करता है और उसको अपडेट करता रहता है, ठीक है। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय पटवारी, तो मैप दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और डिटेल्स दी गई है पटवारी कैसे रखता है, ठीक है। ये देखो, ओके, देखो यहाँ पर ना ये डिटेल दी गई है, खसरा रिकॉर्ड दिया गया ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, ठीक है, तो ये मैप दिया गया है, ओके। तो इस तरीके से वो मेंटेन करता है फील्ड को जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको मेंटेन करता है, ठीक है। पटवारी का ये काम हो गया। अभी तो पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ इंश्योरिंग मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, तो पटवारी के पास में कई तरीके होते हैं जिससे वो मेजर करता है एग्रीकल्चर फील्ड को। इन सम प्लेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड, तो कई प्लेसेस में तो लंबी सी चेन यूज़ की जाती है। इन द अबव इंस्टेंस, तो जो अभी हमने देखा ना मोहन और रघु के बीच में, पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन एंड रघु फील्ड कंपेयर्ड विद देम द मेजरमेंट ऑन द मैप, तो उसके पास में जो मैप है उसके पास में जो डॉक्यूमेंट है पटवारी के, तो वो क्या करेगा, रघु और जो मोहन की फील्ड को पूरा मेजर करेगा, ठीक है, और फिर उसको मैच करेगा जो भी उसके पास में मैप है। इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट विल बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैड बीन चेंज, अगर वो मैच नहीं होते हैं तो साफ साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि बाउंड्री को चेंज किया गया है ना। तो यहाँ पर द पटवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया, ठीक है। तो पटवारी ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कलेक्ट करे वो लैंड रेवेन्यू, है ना, ज़मीन का जो भी कर होता है वो फार्मर से, और ना इन्फॉर्मेशन दे गवर्नमेंट को सारी कि कौन सी क्रॉप ग्रो की गई है इस एरिया में, ठीक है। तभी तो फिर हम पढ़ते हैं कि इस जगह पर ये वाली क्रॉप्स ग्रो की जाती है ना, तो गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देता है पटवारी। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट, तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उससे बताते हैं ये। एंड दिस इज़ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पटवारी इसको बार बार चेक करके दोबारा इसको अपडेट करता जाए, है ना। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप, क्योंकि फार्मर्स चेंज करते रहते हैं क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड, और समवन में डिग अ वेल समवेयर, तो फार्मर्स ना क्या करते कि ये वाले सीज़न में ये वाली फसल लगा दी, फिर दूसरी फसल बदल दी, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मर्स भी अपनी जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, उसको चेंज करते रहते हैं, है ना। और कई लोग होते हैं जो कुआं वगैरह खोद देते हैं ना अपने खेतों में, तो इस तरीके से इसलिए पटवारी को अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करने रहते हैं। एंड कीपिंग चेक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और इन सब का चेक रखना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते रहना, ये वर्क किसका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उसका। तो कुछ सीनियर लोग होते हैं जो कि पटवारी के काम को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे जो स्टेट हैं हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्टेट हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, तमिलनाडु है, ठीक है, केरला है, तो हर स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू दो लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, तो इन जो मैटर्स को मैनेज करने के लिए जो भी ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट को फिर सब डिवाइडेड किया है, ठीक है। पहले आ गई नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, फिर आ गई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, फिर आता है क्या, लोकल गवर्नमेंट, वो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी होती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब डिवाइड कर दिया जाता है। दी सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, तो इन जो डिवीज़न कर देते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है उसका कई सारे भाग कर दिए, ठीक है, उसमें से भी अलग अलग एरिया निकाल दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं तहसील, तालुका, तालुक कहते हैं, तालुका कहते हैं, और तहसील भी कह सकते हैं। एट दी हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हियर अदर रेवेन्यू ऑफिसर नोन एज द तहसीलदार, तो हेड जो होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, बाकी जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको तहसीलदार कहते हैं, ठीक है। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट, तो ये सुनते हैं सबका जो भी डिस्प्यूट रहता है, ओके, और फिर क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं द वर्क ऑफ पटवारी, की पटवारी कोई घपला तो नहीं कर रहा है ना, एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट, और देखते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं ना वो प्रॉपरली रखे हैं कि नहीं इसने, एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं, मतलब पटवारी का हेड हो गया तहसीलदार, ठीक है, इस तरीके से। दे कैन मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, और ये ना ये इतना भी देखते हैं कि फार्मर्स के पास में कॉपी हो उनके रिकॉर्ड की। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो और भी काम होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, है ना, इन लोगों से। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर द लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड, तो तहसीलदार ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट्स को भी सुना जाता है। अब यहाँ पर देखो, फार्मर्स ऑफन रिक्वायर द कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप,
जैसे कि अभी हमने देखा कि फार्मर्स को ना अपना जो कॉपी रखता है वो लैंड रिकॉर्ड की मैप के साथ में है, शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा दे हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन टू दिस इन्फॉर्मेशन। उनका ये राइट है कि उनका अधिकार है कि उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, छोटी सी फ़ी पे करनी पड़ती है उनको, थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है ना। हाउएवर दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इजीली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव फेस मैनी प्रॉब्लम टू गेट इट। तो क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना उनकी ज़मीन की, उनको जो ये सारी चीज़ें मैप वगैरह, तो उनको ना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कभी कभी, है ना, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन सम स्टेट रिकॉर्ड्स आर बीइंग नाउ कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। अब कुछ स्टेट में क्या हुआ, कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, तो वहाँ पर पंचायत ऑफिस में ये सब जो है, ये जो इंटरनेट जो कंप्यूटर के थ्रू सेव कर लिए जाते हैं, है ना, फिर उनको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। व्हेन डू यू थिंक द फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड? जब कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, अगर उनको ज़मीन बेचनी है तभी उनको ये, और ये हमने क्वेश्चन बताया नहीं आपको, तो कब जो होता है फार्मर्स को ज़रूरी मतलब ज़रूरत होती है इन रिकॉर्ड्स की, जब कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि फार्मर्स को अगर ज़मीन बेचनी है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उनको ज़रूरत होती है रिकॉर्ड की। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स फुल नेसेसरी। तो हमको इस केसेस देखेंगे और इसमें बताएंगे कि क्या रिकॉर्ड की ज़रूरत है कि नहीं है। देखो, किसी और फार्मर से उनको एक ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, तो उनको ज़रूरत होगी रिकॉर्ड की, हाँ ज़रूरत होगी, क्योंकि उनको देखना है कि कितनी ज़मीन है ना, तभी तो वो खरीदेंगे। फार्मर वांट्स टू सेल, तो उनको फार्मर्स को ना अपना जो भी उनके खेत में प्रोड्यूस हुआ है सेल करना है, बेचना है, तो इसमें रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होगी ना, ये तो क्रॉप है तो उसको बेचना है। अब फार्मर वांट्स अ लोन, तो फार्मर को लोन चाहिए है बैंक से, ठीक है, टू डिग अ वेल इन हर लैंड, तो लोन के लिए कोलेटरल रखना पड़ेगा, तो ज़मीन के कागज़ भी दिखाने पड़ेंगे उनको। फार्मर्स वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए थोड़ी ना लैंड रिकॉर्ड चाहिए पड़ेगा, है ना। फर्टिलाइज़र जो कि वो डालते हैं ना, जो ऑर्गेनिक नहीं, जो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं फार्मिंग में, जिससे पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें जो है कीड़े वगैरह नहीं लगते। ओके, फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग चिल्ड्रन, तब भी उनको लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जब फार्मर्स को ना डिवीजन करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी है अपने बच्चों में बांटते हैं ना, तो वो। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी पोयम दी गई है, यहाँ पर बताया गया फार्मर्स ने जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ क्या होता है हमारी सोसाइटी में, तो वो क्या करते हैं, फादर जब तो अपनी प्रॉपर्टी ना अपने बेटों को दे देते हैं। सब बोलते हैं लड़कियों को नहीं दी जाती है ना, तो ये जो सो कॉल्ड सिस्टम चल रहा है हमारी सोसाइटी का। ओके, तो एवरीवन सेज ही, तो मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि उसको अपनी जो लड़की है उसको प्रॉपर्टी छोड़ देनी चाहिए अपने भाई के लिए। तो वो बोलती है कि मेरा क्या होगा फिर, मेरी मम्मी का क्या होगा, है ना। तो मतलब कि लोग लड़कियों के बारे में सोचते ही नहीं है ना, सब दे देते हैं लड़कों को, है ना। तो एक्सेप्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, तो वो भी चाहती है कि मतलब उसको शेयर मिले अपने फादर के होम का, उसका भी खुद का घर हो, है ना, उसकी भी खुद की प्लेस होना, कि वो कुछ जो डाउरी दी जाती है ना, दहेज वगैरह, वो नहीं चाहती, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, ओके, पोएम दिखाई गई है। अ न्यू लॉ, तो एक नए लॉ के बारे में बताया गया है, तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, इसको अमेंड किया गया है। पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट बस था। हम देखते हैं कि फार्मर्स के बारे में भी देखते हैं, तो उनके पास में ना ज़मीन होती है, ठीक है, वो जो होते हैं आदमी होते हैं, हम ऐसा ही सोचते हैं ना, पर अगर इनविजिबल लेबर फोर्स कहते हैं वुमेन को, मतलब कि जो वुमेन है ना बहुत ज़्यादा, जो अगर एग्रीकल्चर फील्ड में बात करते हैं ना, तो वुमेन का बहुत पार्टिसिपेशन होता है उसमें, पता है, जो औरतें हैं वो बहुत काम किया करती हैं एग्रीकल्चर में, बट नॉट पॉसिबल, पर उनके पास में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर और अभी तक भी ऐसा होता आता है कि जो हिंदू वुमेन है ना, उनको क्या होते हैं कि उनको अपनी फैमिली का जो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, जो उनकी खेती का जो होता है ना, ज़मीन उनकी फैमिली की, उसमें उनको उसका अधिकार नहीं मिलता है ना। सारा जो ज़मीन होता है वो लड़कों को मिल जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर का जो डेथ के बाद में क्या होता है कि प्रॉपर्टी को ना इक्वली डिवाइड कर देते हैं लड़कों के बीच में, लड़कियों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ कि लॉ को चेंज किया गया, जो कानून था इन न्यू लॉ, तो अब नए लॉ में जो बेटे हों चाहे बेटी हो, ठीक है, दोनों को ही, और मदर को भी, तो तीनों का इक्वल शेयर होगा ज़मीन में, ठीक है। तो मदर के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि औरतों के पास में ज़मीन नहीं होती है। तो सोसाइटी ऐसी है ना, आइडेंटिटी रखने देती है ना प्रॉपर्टी रखने देती है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट, तो सारे स्टेट जो हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं अपनी कंट्री में, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है ये लॉ, कि हर स्टेट में, जो हर जगह में अपने भारत देश में, जो औरतों को भी अधिकार है प्रॉपर्टी का, ठीक है। दिस लॉ विल बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को, तो ये जो लॉ है ना, ये बेनिफिट करेगा बहुत सारी औरतों को। एग्जांपल देखते हैं हम सुधा का। सुधा जो है बड़ी बेटी है एग्रीकल्चर फैमिली की, उसकी शादी हो चुकी है नेबरिंग विलेज में। आफ्टर हर फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बाद में सुधा ऑफन कम टू हेल्प, अपनी माँ को वो हेल्प करने आती है, जो भी खेती का काम है, फार्मिंग वर्क है उसमें। हर मदर आज द पटवारी, तो उसकी जो माँ है उन्होंने पूछा पटवारी से कि ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दो एंड एंटर कर दो हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, तो मतलब ज़मीन को ट्रांसफ़र करो और सारे बच्चों का नाम लिख दो मेरे साथ। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज इन द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, तो जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में सुधा की मम्मी जो है वो फार्मिंग वगैरह करती है ना। सुधा जो है लिव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ़ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड, तो सुधा को जो एक अश्योरेंस हो गया कि अगर उसके पास में उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में आगे चल के,
तो वो जो है उसके पास में एक ज़मीन का जो टुकड़ा है उस पर वो डिपेंडेंट रह सकती है, जो उसको शेयर मिला है लैंड का। अदर पब्लिक सर्विसेज का देखते हैं सर्वे। इस चैप्टर में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या क्या वर्क देखा हमने, जैसे कि रूरल एरियाज़ में देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, SHO के बारे में देखा था ना। एंड सेकेंड हमने देखा लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है पटवारी, है ना। हमने SHO के बारे में देखा, जो पुलिस वगैरह हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और लैंड रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, पटवारी। और फिर इन द फर्स्ट केस हमने देखा पुलिस के बारे में, सेकंड केस में हमने पटवारी के बारे में देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल, तो इस वर्क को भी और भी लोग जो हैं इसके ऊपर जो हेड होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया अलग, जैसे कि तहसीलदार हो गया और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP जो हो गया, तो वो हो गया पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो सुपरवाइज करते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। और तहसीलदार हो गया जो सारे लैंड रिकॉर्ड वगैरह और डिस्प्यूट वगैरह देखते हैं। हमने देखा है कि पीपल जो है इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं, सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे फेस, तो इन सर्विसेज का ना मिसयूज़ किया जाता है जब वो उनको प्रॉब्लम वगैरह फेस करते हैं। जब भी मतलब हमने देखा किस तरीके से पीपल जो हैं इस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं जब भी उनको प्रॉब्लम होती है कोई भी, ठीक है। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड दैट हैव बीन फ्रेम फॉर देम, तो ये जो सर्विसेज हैं ये जो अकॉर्डिंग टू लॉ ही इनका यूज़ होना चाहिए, जो जिसके काम के लिए बनाई गई है ना। यू हैव प्रोबेबली सीन दैट अदर पब्लिक सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और भी सर्विसेज देखी होंगी आपने पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसमें डू यू, ये एक्सरसाइज दी गई है आपको, ये अपने गाँव के पास में है ना, ठीक है। तो इन सबको नोट डाउन करना है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि मिल्क सोसाइटी हो गई, फेयर प्राइस सोसाइटी हो गई, बैंक, पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये जो वर्क दिया गया है, ओके। चैप्टर हो गया है कंप्लीट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। थैंक यू। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। बाय बाय।